जय हिंद। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ना। देखिए यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं प्रश्नावली 3.3। ठीक है, ये क्लास 10 का मैथ है एनसीईआरटी का। जैसा कि आप पीछे का वीडियो में देख चुके हैं, तो हम लोग पीछे के वीडियो में तीसरा का तीसरा तक बना चुके थे। आज के वीडियो में हम लोग तीसरा का चौथा सवाल बनाएंगे। तो देखिए ये आपको देखने में थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, अगर आप पढ़िएगा अच्छा प्रॉपर ढंग से तो आपको ईजी लगेगा। और मैं आपको इस सवाल को आसान बनाने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो इस वीडियो में पूरा ध्यान से बने रहिए। ठीक है यार, एक एक चीज़ मेरी बातों को सुनिए समझिए तो सीख जाइएगा। तो देखिए चलिए हम लोग पहले इस प्रश्न को पहले पढ़ लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि एक नगर में, ठीक है, टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर, ठीक है, जो भाड़ा है ना सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा जो है 105 रुपया, ठीक है, और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है 155 रुपया। उसके बाद देखिए यहाँ पूछ रहा है कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। ठीक है, एक व्यक्ति को यदि क्या करना है 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो देखिए इतना सारा पढ़े तो आपको कुछ उतना तो ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ निकालने क्या बोल रहा है, देखिए एक बोला है कि नियत भाड़ा, ठीक है, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा, ये आपको निकालना है। उसके बाद दूसरा देखिए यहाँ बोला है कि जो एक व्यक्ति है ना, मतलब एक आदमी क्या करेगा कि 25 किलोमीटर यात्रा करेगा, मतलब किसी टैक्सी से अगर यात्रा करेगा 25 किलोमीटर तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, मतलब भाड़ा कितना देना पड़ेगा वो निकालना है। तो देखिए इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पूछ रहा है एक भाड़ा, ठीक है, कितना भाड़ा है नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो अब हम लोग जानते हैं कि नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा किसको हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसा कि आप इसमें जान सकते हैं कि मान लेते हैं कि कोई एक टैक्सी है, और वो जो टैक्सी है ना, मान लीजिए कि देखिए इस यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, एक पॉइंट से इस तरह, जैसे कि ये पॉइंट हो गया ए, यहाँ से चलना स्टार्ट किया। अब मान लेते हैं कि यहाँ तक जाता है बी तक। तो आप देखिए यहाँ से मान लीजिए कि ये इसका मतलब 1 किलोमीटर है, ठीक है, ये 2 किलोमीटर 3 4 इस तरह से इसका किलोमीटर बटा हुआ है। लेकिन आपको एक चीज़ इसमें ध्यान देना है, ये जो टैक्सी है ना, मान लीजिए कि यहाँ कोई गाड़ी है ए पॉइंट से यहाँ दूर, मतलब इतना से इतना दूर चलने के लिए क्या करता है कि स्टार्टिंग पॉइंट में वो क्या करता है कि आपको 10 रुपया लेगा। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट में आपको 10 रुपये लेगा। उसके बाद जितना भी किलोमीटर यहाँ जाइएगा ना, तो इसके लिए आपको मान लेते हैं कि 5 रुपया लेगा, ये सब में 5 लेगा। मतलब आपको समझना है, जब शुरू गाड़ी स्टार्ट होता है यहाँ से और यहाँ तक जाता है, तो यहाँ से यहाँ शुरू जाने के लिए आपको 10 रुपये लेगा। ठीक है, ये इसको बोलते हैं नियत भाड़ा। उसके बाद यहाँ से जो रेगुलर आप जाएंगे ना, तो ये प्रति किलोमीटर, मतलब प्रति का मतलब ही होता है मतलब एक, ठीक है, प्रति मतलब एक, मतलब यहाँ से यहाँ 1 किलोमीटर, यहाँ से 2 3 फिर 4 इस तरह, मतलब जितना भी किलोमीटर जाइएगा तो 5 रुपये जुड़ाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि 5 रुपया, मतलब हम समझाने के लिए आपको बोल रहे हैं कि इसको आपको मानना है। ठीक है, कि यहाँ से शुरू चला तो 10 लेगा, आप जितना भी दूर जाइएगा उसके हिसाब से ये जोड़ेगा। तो इसी में देखिए अब इसमें हम लोग क्या मान सकते हैं, नियत भाड़ा। तो यहाँ से यहाँ तक ले हम लोग जाएंगे ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नियत भाड़ा। ठीक है, क्या बोलेंगे, नियत भाड़ा। अगर इस नियत भाड़ा को हम लोग मान लेते हैं 100 रुपया, ठीक है, और देखिए यहाँ से यहाँ प्रति किलोमीटर है, तो अगर हम लोग इसको मानते हैं, क्या मानते हैं, प्रति किलोमीटर। ठीक है, प्रति किलोमीटर कितना है, मान लेते हैं को y रुपया, ये हो गया। ठीक है, तो देखिए नियत भाड़ा तो 100 रुपया और प्रति किलोमीटर क्या हो गया, y रुपया। अब आपको करना क्या है, इसको मान लेना है। ठीक है, अब इसी से आपको बनाना है। तो चलिए इतना तो आप समझ गए। अब हम लोग यहाँ क्या मान सकते हैं, देखिए क्या मानेंगे, यहाँ पे आप मानिए, देखिए हम लोग इसमें अगर आप ध्यान दीजिएगा तो हम लोग जिस तरह से मान रहे थे ना उसी तरह मानना है। ठीक है, तो देखिए नियत भाड़ा आपको मानना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग हल कर रहे हैं, ठीक है, इसमें देखिएगा हल कर रहे हैं, तो इसमें अगर हम लोग हल करते हैं तो यहाँ ऊपर थोड़ा सा हम लोग घसकाते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पे हमको क्या लिखना होगा, माना, ठीक है, कि क्या माना कि यहाँ पे ध्यान दीजिए नियत भाड़ा बराबर 100 रुपया। ठीक है, नियत भाड़ा क्या लेगा, 100 रुपया। तो माना कि नियत भाड़ा, ठीक है, जो स्टार्टिंग का भाड़ा रहता है उसको बोल रहे हैं, नियत भाड़ा बराबर क्या हो जाएगा आपका
x रुपए, ठीक है। और क्या है, और देखिए नियत भाड़ा तो 100 रुपया हो गया। उसके बाद क्या बोला था, प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, तो यहाँ आपको लिखना होगा प्रति, ठीक है, किलोमीटर, प्रति किलोमीटर, ठीक है, भाड़ा बराबर आपका कितना हो जाएगा, देखिए ये y रुपये, ये मान लिया ना। अब ये तो हम लोग मान लिए, अब हमको निकालना क्या है, देखिए इसमें पढ़िए, देखिए एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यहाँ तक ले तो बताया है। अब यहाँ देखिए 10 किलोमीटर दूरी के लिए कितना भाड़ा लिया, 105 रुपया, ठीक है। तो देखिए किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का हम लोग कितना जानते हैं कि y रुपया लेता है, ठीक है। तो 10 किलोमीटर के क्या 10 से गुना कर देना होगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ से यहाँ, देखिए यहाँ से यहाँ, ये क्या है, मेरा पहला शर्त है, मतलब आपको इस तरह से बनाना है। तो हम लोग यहाँ लिख भी सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि पहला शर्त से, ठीक है, पहला शर्त क्या हो गया, पहला शर्त से, ठीक है, शर्त से, ऐसे भी कर सकते हैं, या इसको नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें ध्यान दीजिए। अब बताइए नियत जो भाड़ा था मेरा, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, नियत भाड़ा मेरा क्या था, यहाँ से यहाँ चलिएगा आप, तो यहाँ से यहाँ मान लेते हैं कि 100 रुपया, ठीक है, यहाँ से यहाँ 100 रुपया नियत भाड़ा, और इधर जितना भी ये इधर मतलब 1 किलोमीटर में आप जाइएगा तो इधर क्या मानिएगा, y, ठीक है, इधर क्या हो जा रहा है, y आपका जुटता जाएगा इस तरह, y यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, y, ठीक है, y रुपया, और यहाँ से शुरू स्टार्टिंग आप चलिएगा तो 100 रुपया। चलिए तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो यह बोला ना कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए कितना लिया, 105 रुपया। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, पहले तो हमको नियत तो मेरा सेम रहेगा, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए थोड़ा सा इसको ऊपर घसकाते हैं, ठीक है। देखिए ये नियत तो आपका सेम रहेगा प्लस, ठीक है। अब देखिए कितना किलोमीटर, तो यहाँ पे देखिए 10 किलोमीटर चला ना, तो 10 किलोमीटर, ठीक है। तो अब बताइए 10 किलोमीटर तो इसका पैसा कितना होगा, 1 किलोमीटर का y रुपया होता है, तो 10 किलोमीटर का 10 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब टोटल इसका कितना हो गया, ये दोनों को मतलब भाड़ा में जोड़ेंगे तो 105 रुपया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 105 रुपया, ठीक है। ये समीकरण आपका कितना बन गया, 1 बन गया, ठीक है। और अब क्या करना है, और देखिए अब क्या करेंगे दूसरी शर्त से, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, दूसरी शर्त से, और लिख दिया ना, या फिर और नहीं भी लिखिएगा चलेगा। तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त से, ठीक है। ये दूसरी शर्त हो गया। अब दूसरी शर्त में हम लोग क्या करना है, देखिए तो ये मेरा दूसरा शर्त यहाँ क्या बोला, इसको देखिए यहाँ क्या बोला, तथा 15 किलोमीटर के लिए कितना लिया, 155 रुपया लिया, ठीक है। तो देखिए 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया लिया, तो उसका नियत जो भाड़ा था, जितना उसको शुरू स्टार्टिंग जाना है, ठीक है, शुरू का तो लेगा 100 रुपया, उसके बाद नियत कितना लेगा, देखिए यहाँ इसका शुरू फिर कितना 15 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में y रुपया लेता है, तो 15 किलोमीटर में 15 से गुना कर दीजिएगा तो 15y, ठीक है, और बराबर कितना 155 रुपया। चलिए ये समीकरण आपका कितना बन गया, 2 बन गया ना, इतना बन गया। अब इसमें देखिए अगर आप जान जाते हैं कि समीकरण 1 बना और समीकरण 2 बना, ठीक है, तो करना क्या है, इसको हम लोग समीकरण 1 और या 2 को लेके क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा इसका x और y का मान हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग इसी तरह निकालेंगे, लिखेंगे, देखिए दोनों में से किसी भी समीकरण को लेकर बना सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण, ठीक है, 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। तो इस समीकरण को लीजिए और तीसरा समीकरण इसको बनाइए, ठीक है। तो हम लोग इसको लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, x प्लस में 10y, ठीक है, बराबर 105, ये हो गया। देखिए इसको अभी समीकरण 3 नहीं बनाएंगे, ठीक है, इसको पहले x को अकेले करेंगे, उसके बाद समीकरण 3 बनाएंगे। तो x को यहीं रहने देते हैं, अब बराबर इधर 105 है, ठीक है, यहाँ प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में 100 क्या हो जाएगा, सॉरी 10y हो जाएगा, ठीक है, 105 माइनस 10y, देखिए यहाँ प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में, x अकेले हो गया ना, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या बना सकते हैं, समीकरण 3 बना सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद इस समीकरण 3 का मान हमको किस में रखना है, समीकरण 2 में रखना है। क्यों? क्योंकि समीकरण 1 को लेके हम लोग 3 बनाए, तो अब की क्या करना है, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखना है। ठीक है, इसमें रखना है। तो चलिए लिखते हैं, देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे x का मान, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पे, 2 में रखने पर। ठीक है, तो चलिए इस x का मान हमको किस में रखना है, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 को पहले हम लोग पूरा लिख लेते हैं, x प्लस, ठीक है, 15y बराबर 155। तो देखिए किसको, ये x को हटा देना है, इसके जगह में इसको पूरा लिख देना है, 105 माइनस 10 इंटू वाई। ठीक है, इसको पूरा लिख दीजिए, तो 105, ठीक है, माइनस 10y, उसके बाद x की जगह में इसको पूरा लिख दिया ना इसको। अब देखिए यहाँ प्लस में कितना है, 15y, तो प्लस में 15y बराबर में 155। ठीक है, देखिए थोड़ा सा नहीं दिखा होगा ये। ठीक है, चलिए इसको ऊपर में हम खसका देते हैं। देखिए ये हो गया। देखिए इसमें हम क्या किए, x के जगह में क्या किए, इसको पूरा बैठा दिए। ठीक है, यहाँ इसको पूरा बैठाएं। अब ये देखिए इसको पूरा यहाँ तक बैठाएं, और यहाँ देखिए 15y था ना, ठीक है, इसी में 15y यहाँ लिख दिए और 155। अब इसको सोल्व करते हैं, क्या करेंगे, सोल्व। तो देखिए क्या करना है, इसको डायरेक्ट हम लोग, देखिए इस संख्या ने ये प्लस में, तो इसको उधर भेज देंगे। ठीक है, और यहाँ देखिए माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 15 में यदि 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 5y। ठीक है, और यहाँ देखिए बराबर, यहाँ तो 155 था ना। ठीक है, अब इधर ये प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 105 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 5y बराबर में 155 में अगर 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 50 बचेगा। तो यहाँ y बराबर में देखिए 50 बटा में 5, इसको काट दीजिएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। ठीक है, 5 दहें के 10। ठीक है, तो y बराबर में आपका कितना आया, 10 आया। चलिए ये y बराबर में आपका 10 आ गया। अब इस y का मान किस में रखना है आपको, समीकरण 3 में रखना। ठीक है, तो यहाँ आप लिखिएगा, क्या लिखेंगे, देखिए y का मान, ठीक है, समीकरण, ठीक है, 3 में रखने पर। ठीक है, तो y का मान हम लोग किस में रखते हैं, समीकरण 3 में। देखिए समीकरण 3 ये है, x बराबर में 105 माइनस 10y। ठीक है, तो इसको लिखते हैं x बराबर में 105, ठीक है, माइनस 10 ये हो जाएगा y। ठीक है, अब करना क्या है, देखिए अब इसमें x के जगह में क्या, y के जगह में 10 बैठा देना है। तो x बराबर में क्या हो जाएगा, 105 माइनस 10 इंटू में y के जगह में क्या है, 10 है, तो 10 लिख देते हैं। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, देखिए x बराबर में, ठीक है, तो यहाँ 105 हो गया, उसके बाद देखिए 10 गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 100 गुना हो गया। ठीक है, तो x बराबर में 105 था और यहाँ 100 घटा रहे हैं तो 5 बचेगा। ठीक है, तो देखिए x बराबर 5 आया, y बराबर 10 आया। ठीक है, इतना आ गया। तो अब हम लोग जो माने थे ना उसको लिख सकते हैं। देखिए हम लोग क्या माने थे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, माना कि नियत भाड़ा बराबर 100 रुपये और प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपये। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, देखिए अतः, ठीक है, क्या लिखेंगे, अतः नियत भाड़ा बराबर, क्या लिखेंगे, भाड़ा बराबर कितना है, देखिए नियत भाड़ा हम लोग कितना माने थे, 100 रुपया माने थे, तो 1 मेरा 5 है। ठीक है, और, ठीक है, और क्या है मेरा, और, ठीक है, प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर हम लोग कितना माने थे, प्रति किलोमीटर, ठीक है, भाड़ा बराबर y रुपये माने थे, तो y देखिए कितना है, 10 आया ना, तो यहाँ हमको 10 लिखना होगा। चलिए इतना तो लिख दिए। अब करना क्या है, एक क्वेश्चन और पूछा था हम लोग से। क्या पूछा था, देखिए ये पूछा था ना कि यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, देखिए क्या पूछा था, हमको तो 2 चीज़ पूछा था पहले, जैसे कि एक नियत भाड़ा था हम लोग निकाल दिए। ठीक है, उसके बाद प्रति किलोमीटर भाड़ा निकालें। अब यहाँ पूछा था ना कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है, तो देखिए, तो एक व्यक्ति को
देखिए एक व्यक्ति को, ठीक है, व्यक्ति को 25 किलोमीटर, ठीक है, भाड़ा, ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं यात्रा, ठीक है, यात्रा करने के लिए, ठीक है, बराबर कर सकते हैं हम लोग, कितना देना होगा। तो देखिए करने के लिए कितना देना होगा, तो देखिए इसमें हम लोग पहले तो नियत भाड़ा 1 लेगा, ठीक है। अब यहाँ 25 रुपये बोल रहे 25 किलोमीटर, ठीक है, तो 25 किलोमीटर तो 1 किलोमीटर का वाई रुपया दाम है ना, समझे। नियत भाड़ा तो 1 हो गया, और क्या कर सकते हैं, 25 किलोमीटर चला, अब तो 1 किलोमीटर का वाई रुपया दाम है, तो 25 से गुना करेंगे तो 1 बराबर देखिए आपका कितना है, तो 5, तो यहाँ 5 कर देते हैं, ठीक है, 5 कर दिए। उसके बाद देखिए यहाँ प्लस है, अब यहाँ ये तो 25 हो गया गुना वाई बराबर कितना है, 10 है, 10, ठीक है। जगह नहीं, आपको एडजस्ट थोड़ा सा करना होगा, इसको आपको नीचे लिखते जाना, ठीक है। तो देखिए यहाँ बराबर कर दे रहे हैं, यहाँ 5 हो गया प्लस, अब 25 को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर आप बराबर कर लीजिएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखिए इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 255, ठीक है। तो ये आपका 255 आंसर हो गया, ठीक है। या फिर डायरेक्ट निकाल के भी इसको लिख सकते हैं लास्ट में कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना 255 रुपया भाड़ा लगेगा, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं पे रखते हैं। तो देख लीजिए शुरू से हम लोग इस तरह से बनाएं, ठीक है, यहाँ पे। तो चलिए आज का वीडियो अगर आपको कुछ सीखने और जानने का मौका मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।